दिल में क्या है, हर किसी के जहन में यही सवाल है। और इस बीच सिरमौर से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई बदलेगा ताज या बदलेगा रिवाज। वीरों की धरती है और मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। हिमाचल इस बार पुराना रिवाज बदलेगा। हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए, नहीं चाहिए? मैं जानती हूँ कि आप सही निर्णय लेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिमाचल के दिल में क्या है। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज हमारी इलेक्शन टीम हिमाचल के 12 जिलों में से एक सिरमौर पहुंच चुकी है। सिरमौर के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुओं की और सिखों की आस्था का बड़ा केंद्र है। रेणुका देवी जी का मंदिर यहाँ पर है, जहाँ लोग दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं। तो वहीं पांवटा साहिब में प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है और दूर दूर से जो सिख श्रद्धालु है यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सिरमौर की जो सीमा है वो 3 राज्यों से जुड़ती है, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा से। सिरमौर काफी पिछड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, चंबा के साथ साथ। आखिर ऐसा क्यों है, क्या कमियां यहाँ पर रह गई? 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में से 2017 में 3 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। इस बार सिरमौर की जनता के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या है, आइए यही जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि माहौल क्या है। मतदान की तारीख करीब आ गई है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। कहीं महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो कहीं विधायक के कामों की तारीफ हो रही है। सिरमौर की रहने वाले हैं? हाँ जी, सिरमौर के रहने वाले। इस बार क्या चुनावी माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल खराब है जी, ठीक नहीं है। खराब मतलब? खराब का ये मतलब है कि गरीब आदमियों की कोई देखभाल नहीं है जी। और ऐसा है भी, जब एक राजा होता है ना, जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर है, ये राजा की पोस्ट है। राजा होता था, दुख सुनता था। जब राजा अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता तो उसको राजा कहलाने का कोई हक अधिकार नहीं है। कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? भाई जी, इस बार चुनाव का माहौल बड़ा अच्छा है और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने जो काम अपने ड्यूरेशन में किए हैं वो आज तक, चाहे पहले कांग्रेसी हो या कोई और पार्टी हो, वो इतना काम नहीं कर पाई। हमारा लीडर है बीजेपी का डॉक्टर राजीव बिंदल जी, वो इतना काम करा रहे हैं पूरे अपने कंस्टिट्यूएंसी में, है जी, जो आगे भी कराएंगे और अब भी बहुत काम कराया है उन्होंने। सिरमौर विधानसभा पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लगातार 2 बार से बीजेपी का यहाँ पर कब्जा है। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल यहाँ हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है, तो उनके खिलाफ कांग्रेस के अजय सोलंकी है। और इस वक्त हम नाहन विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात कर रहे हैं। सिरमौर का विधानसभा क्षेत्र नाहन, जहां कांटे का मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से 2 बार के जो विधायक है राजीव बिंदल, एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस पार्टी से अजय सोलंकी 2017 के बाद दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 6 प्रत्याशी यहाँ से कुल मिलाकर चुनावी मैदान में है। अब देखना ये होगा कि आखिर जनता का मूड क्या कहता है। ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र के वोटरों के मुद्दे क्या हैं। धूप सेकने आप सुबह सुबह यहाँ बैठे हो? हाँ जी, हाँ जी। रोज आके यहाँ बैठते हो? हाँ जी। अच्छा, तो अभी कांटे की टक्कर लग रही है? लग तो रही है जी, क्या करना, अभी है कुछ नहीं जी। कांटे की टक्कर में कोई काम नहीं होता यहाँ। माहौल क्या है चुनावों में? चुनाव में माहौल है, जिसने काम कराया, जिसने काया पलट के रख दी शहर की और एरिया की, वो मेरे ख्याल डॉक्टर राजीव बिंदल ही हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ा इशू है और महंगाई बड़ा इशू है, लोग कह रहे हैं। बेरोजगारी तो है ही है, जो बेरोजगारी तो जितना होगा उतना दूर होगी वो तो होगी। कैसे होगी? सरकार बिंदल साहब बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ के इश्यूज क्या हैं, किन मुद्दों पर लोग आपको लगता है वोट करेंगे? नहीं, मतलब इशू तो जो थे वो तो खैर बिंदल साहब ने काफ़ी हद तक ठीक कराए हैं, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा। सबसे बड़ी पानी की समस्या थी यहाँ, जो बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। ये बताइए, ये जो रसमलाई है किसका टेस्ट बढ़ाने वाली है इन चुनावों में? बीजेपी का। बीजेपी का? अच्छा, बीजेपी ने अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किया। सब्जी और फ्रूट्स आप लगाती हैं, बिक्री ठीक ठाक हो रही है या महंगाई की वजह से लोग कम खरीदते हैं? महंगाई की वजह से, जब से कोरोना काल चला ना, जब से
सामान बिकना कम हो गया। दुकानों से लेकर चौक चौराहे तक चुनाव पर चर्चा चल रही है। कोई बीजेपी का पलड़ा भारी बता रहा है तो कोई कांग्रेस का। जी बताइए, तो ये वाकई इतनी आसानी से मिठाई बीजेपी को मिलेगी लगता है? देखना, नाहन कॉन्स्टिट्यूंसी से तो बिंदल जी पक्के ही हैं। ये तो यहाँ तो मिठाई बनेगी और बिकेगी भी। तो ये कौन खाएगा मूंगफलियाँ और रेवड़ी के साथ? क्या लगता है आपको जब नतीजे आएंगे? भाजपा जीतेगी। यहाँ पर काम हुआ है 5 साल में पिछले? हाँ जी, यहाँ पर काम बहुत हुआ जी, बिंदल के राज में बहुत काम हुआ। कैसे हैं आप? ठीक है जी। सिरमौर के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, नाहन के प्रॉपर यहाँ नाहन के। तो क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? इस बार तो 50-50 का मतलब कांटे की टक्कर आपको नजर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। राजीव बिंदल और अजय सोलंकी की। हाँ जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो इश्यूज हैं, चूंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या होना यहाँ बाकी है और क्या हुआ है? खैर बिंदल साहब ने काम काफ़ी कराया है यहाँ पर, बहुत काम कराए हैं। लेकिन काम हुआ, लेकिन इस बीच महंगाई भी परेशान करती है। हाँ, महंगाई तो है ही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ के क्या इश्यूज हैं? यहाँ मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जैसे बिंदल जी विधायक बने तो बहुत ज़्यादा, आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। आज तक किसी भी विधायक ने इतना काम नहीं किया जितना बिंदल जी ने काम किया है। चुनाव भले ही हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन यहाँ भी तमाम लोगों की जुबान पर मोदी का ही नाम है। अनीता सिंह जी, चुनावों का माहौल है, आप महिला हैं, एक महिला होने के नाते क्या मुद्दे हैं? महिला होने के नाते बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे तो जो मोदी जी ने कहा हम तो उसी पे, वो हमारे को विश्वास है, वो जो उन्होंने कहा है अपना उसमें हाँ जी, वो करेंगे और हम करके दिखाएंगे। चुनावों में क्या माहौल है? यहाँ बीजेपी का ही। बीजेपी का माहौल है। क्या काम अच्छे हुए हैं? यहाँ देखो जी, एक तो पार्क्स वगैरह बनाई इन्होंने, पानी की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल दूर कर दी। पानी की बहुत समस्या थी। हाँ जानी। आपका नाम? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत जी, इस बार चुनावों में माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो मैम अभी तो 50-50 लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी के में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए वो हमको चाहिए काम, सबसे पहले रोजगार। ठीक है, आप बताएं क्या महंगाई मुद्दा है? हाँ जी मैम, महंगाई तो बहुत है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि महंगाई कम हो जाए। पिछले 5 साल में काम हुए? ना काम तो है। क्या काम हुआ है? वो रोड और राडों के से ही चल दे रहे थी। रोड बनी है आप कह रहे हैं, पानी ठीक आता है, बिजली ठीक है? हाँ। तो बताइए मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे यही हैं कि बेरोजगारी, हर आदमी को काम मिले, यही सारे मुद्दे हैं। नाहन विधानसभा सीट पर तो हमने कांटे की टक्कर देख ली। अब आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की पांवटा साहिब सीट पर। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ सिरमौर की पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले ये गुरुद्वारा देखिए, सिखों की आस्था का बड़ा केंद्र है। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। कहा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आकर के कुछ साल रहे थे, तब से ये गुरुद्वारा जो है काफी प्रसिद्ध, काफी मशहूर है। अब आइए, पांवटा साहिब सीट की अगर बात की जाए तो मुकाबला बहुत कड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है। इस वक्त मौजूदा विधायक बीजेपी से सुखराम है, जबकि कांग्रेस पार्टी से किरनेश जंग चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार भी लड़ाई इन दोनों कैंडिडेट्स के बीच में तगड़ी हुई थी, जिसमें सुखराम जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मौजूदा विधायक है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किरनेश जंग को 12,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता क्या तय करती है। पांवटा साहिब सिख धर्म के अनुयायियों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। 2017 में यहाँ बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार देखते हैं कि माहौल क्या है। नमस्कार जी। हाँ जी। पांवटा के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, पांवटा के। तो पांवटा की अगर बात की जाए तो यहाँ के मुद्दे क्या है? विकास हुआ है यहाँ 5 साल में? बस विकास तो ऐसे ही होता है जी। यहाँ पर जब कोई आ जाता है, थोड़ा बहुत काम कर देता है, फिर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं आराम से। बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है सुखराम, अभी उनकी टक्कर है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से। कैसी टक्कर है? पता नहीं, वो कह रहे हैं अपने आम पार्टी का हम आगे चल रहे हैं, वो वगैरह। हम आम आदमी पार्टी का है यहाँ पे थोड़ा बहुत? उसका भी आम आदमी पार्टी का है। मतदाता इस बार थोड़ा दुविधा में है क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं। ये बताइए कि यहाँ पांवटा साहिब के इश्यूज क्या हैं? क्या आपके मौजूदा विधायक सुखराम है, आपके बीच आते रहे, काम किया उन्होंने? काम तो होते रहे,